माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल, आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं आज किस विषय पे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसा आप लोगों ने 13 सितंबर को एग्ज़ाम लिखा था नीट का, उसमें टोटल 15,97,000 बच्चों ने एग्ज़ाम जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। बट 14,37,000 बच्चे नीट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा निकल के आ चुका है, 14,37,000 बच्चे ही नीट एग्जाम में इस बार अपीयर हुए हैं। और दूसरी बात, आंसर की भी जैसा आपको पता है नीट ने जारी कर दिया है, तो आपको जानकारी मिल गई होगी। और इस बार OMR सीट को लेकर जो आकलन था वो अभी तक नहीं दिया गया। इसका मतलब शायद OMR सीट इस बार नहीं रिलीज कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखोगे, इस बार भी अगर नीट एग्जाम में देखोगे, तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेंट थे और सबसे ज़्यादा जहाँ से अपीयरिंग हुआ है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा बड़ा उम्मीदवार जो है वो महाराष्ट्र से शामिल हुए इस बार नीट सरकार में। और इसी बीच में ये न्यूज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से है, सुनिएगा ध्यान से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के रिलेटेड बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं, मैं उसी को शेयर करूंगा आपसे। सबसे पहले बता रहा हूं बेटा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार जो महाराष्ट्र में है, उन्होंने मेडिकल कोर्सेज के लिए 70-30 का जो रीजन वाइज कोटा था उसको खत्म कर दिया है। अब आपको ये बात जानना जरूरी है। हाँ, ये चीज जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख ने ये बात जानकारी जो है वो सबको दिया है और बोला है कि अब महाराष्ट्र में किसी तरह का कोई 70-30 कोटा नहीं होगा। तो सबसे पहले इन सरकार का एक ही इनका फॉर्मूला है कि एक महाराष्ट्र एक मेरिट के फॉर्मूले पे सारी चीजें चलेंगी। पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एक ही जैसा रिजर्वेशन होगा। अलग अलग कोटे के लिए रिजर्वेशन अलग अलग नहीं होगा। पहले महाराष्ट्र में विदर्भा के लिए अलग था और के लिए अलग था, तो वहां रीजन वाइज कोटा मिलता था। अपने रीजन के लोगों को, जो जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन के लोगों को 70% रिजर्व कोटा दिया जाता था और रिमेनिंग 30% सीट पे और स्टेट, उसी स्टेट के अदर जोन के जो बच्चे थे वो अप्लाई कर सकते थे। बट अब ऐसा खत्म कर दिया गया है। अब बोला गया है कि एक महाराष्ट्र एक मेरिट, एक महाराष्ट्र एक मेरिट का नारा दिया गया है, जिसके थ्रू जो है वो पूरे महाराष्ट्र में हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए कोई कोटा नहीं होगा। मतलब महाराष्ट्र में कहीं का भी बच्चा कहीं पे भी महाराष्ट्र के दूसरे जोन में भी जाके अगर वो अपना काउंसलिंग कराता है, यहाँ वहाँ सीट बुक कराता है, तो वो भी वहाँ के 100% जितना भी सीट है वो स्टेट कोटा का, उसके लिए वो एलिजिबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है बेटा। अब क्या है 70-30 रूल, ये आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ठीक है ना। ये एक ऐसा राज्य है पूरा इंडिया में जहाँ पे रीजन वाइज आरक्षण कोटा था। इसके तहत किसी रीजन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में वहां के स्थानीय लोग जो होते थे उनको 70% सीटें आरक्षित होती थी और बची हुई 30% सीटें जो है वो राज्य के अन्य क्षेत्र के स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को खत्म करके अब जो है वो नया पॉलिसी लाया। जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी महाराष्ट्र में एक पॉलिसी है कि महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज जो हैं, डीम्ड की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज जो हैं उसमें अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एक ये भी क्राइटेरिया वहां पे है। वहां प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई सीट नहीं है। जैसे गुजरात में है, गुजरात में भी जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो वहां पे खुलते हैं उसमें केवल गुजरात का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है, अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। सेम महाराष्ट्र में भी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के बच्चों को MBBS करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तो उसको हर रीजन में जाके काउंसलिंग करा के वो जो है वो थोड़ा सा कम कटअप पे भी मार्क्स उसको कॉलेज मिलने की संभावना होगी। क्योंकि पहले जब सीट फिक्स हो जाते थे तो उतने मार्क्स में कॉलेज मिलने की संभावना कम रहती थी। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज जो है उसमें भी केवल महाराष्ट्र के बच्चे भरेंगे, तो महाराष्ट्र के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बनेगी। तो आपके डॉक्टर बनने का सपना ज़्यादा इजीली पूरा हो सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप तक जाना बहुत जरूरी था और आपको बहुत पसंद आया होगा मेरा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। आप लोग बताते रहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताओ। मैं आपको सारे कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब पे सर्च चल रहा है, आपको एक एक जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।